हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं करियर पॉइंट स्टडी चैनल। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि आज मैं नालंदा खुला विश्वविद्यालय यानी नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के असाइनमेंट के फर्स्ट पेज को कैसे फिल करें इसके बारे में बताने वाला हूँ। क्योंकि दोस्तों मैंने NOU के असाइनमेंट पे एक वीडियो पहले ही बताया था जिसमें आप लोगों को यह बताया गया था कि असाइनमेंट को कैसे लिखें, परंतु इसके बावजूद भी कुछ मेरे ऐसे दोस्त हैं जिनको यह पता नहीं लग पा रहा है कि असाइनमेंट के फर्स्ट पृष्ठ को कैसे फिल करें। ठीक है, तो इससे संबंधित जो आप लोगों का डाउट है उसे इस वीडियो में दूर करने का प्रयास किया गया है। और दोस्तों जैसा कि आप लोगों को यह बात पता होगा कि NOU के द्वारा जो ग्रेजुएशन के पार्ट 3 का एग्ज़ाम लिया जा रहा था अब वह समाप्त होने वाला है और उसके जस्ट बाद से ही आप लोग के जो PG पार्ट 3 के स्टूडेंट है या सेकंड के स्टूडेंट है या PG फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है उन लोगों का एग्ज़ाम लिया जाएगा। ठीक है, और उसी के समानांतर ग्रेजुएशन के सेकंड एंड फर्स्ट ईयर का भी एग्ज़ाम लिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को ऐसी कोई भी परेशानी यदि हो तो आप लोग हमें कमेंट में बता सकते हैं या हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप लोगों को जो भी अपडेट आएगा वह तुरंत बता दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग सीखते हैं कि नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के फर्स्ट पृष्ठ को कैसे फिल करते हैं। ठीक है, क्योंकि दोस्तों यही आप लोग के काम आने वाली है। यदि आप लोग फर्स्ट पृष्ठ को ही सही ढंग से नहीं भरेंगे, सही ढंग से फिल नहीं करेंगे तो आप लोगों का कॉपी जो है असाइनमेंट का वह सही ढंग से जांच नहीं हो पाएगा, और यदि जांच भी होता है तो आप लोगों को इसका मार्क्स नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इसमें थोड़ी सी भी यदि आप लोग गलती करते हैं तो आप लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक एक करके इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे, आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिए। तो यहाँ पे दोस्तों मैं जूम करके आप लोगों को टोटल बातें इसमें का दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें आप लोग ध्यान से देखें। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आप लोग देखिए कि यहाँ पे सबसे ऊपर में राइट कॉर्नर में यहाँ पे कॉपी नंबर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे कॉपी नंबर दिया गया है और यही जो असाइनमेंट का कॉपी नंबर है आप लोगों का, इसी के थ्रू आप लोगों का मार्क्स इंक्लूड होता है आप लोग के आंसर बुक में। ठीक है, इसके बाद यदि आप लोग ध्यान देंगे दोस्तों तो यहाँ पे आप लोग के यूनिवर्सिटी का नाम लिखा गया है, उसके बाद यहाँ पे परीक्षा का नाम लिखना है। ठीक है, यहाँ पे परीक्षा का नाम लिखना है। अब देखिए यहाँ पे परीक्षा का नाम कैसे लिखा जाता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे शुरू में ही गलती कर देते हैं और परीक्षा के नाम की जगह परीक्षक का नाम डाल देते हैं या परीक्षार्थी का नाम समझ करके अपना नाम फिल कर देते हैं, और ऐसी जो गलतियाँ हैं वह हमेशा होती रही है, इसलिए मैं आप लोगों को इसे एक एक करके बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों यदि आप लोगों से यहाँ पे परीक्षा का नाम लिखना होगा तो सबसे पहले देखिए क्या ध्यान में रखना होगा, आप लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं या PG। ठीक है, यदि आप लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो BA। ठीक है, और यदि ग्रेजुएशन में भी साइंस है तो BSc, उसके बाद कॉमर्स है तो BCom। ठीक है, यानी कोर्स का नाम आप लोगों को बड़े ध्यान से यहाँ पे लिखना है। यदि PG का है तो MA, MSc, MCom, यानी सबका स्पष्ट यहाँ पे चर्चा होना चाहिए। मैं आप लोगों को यहाँ पे उदाहरण के तौर पे एक उदाहरण बता रहा हूँ आप लोगों को कि यदि मान लीजिए कि आप लोग ग्रेजुएशन के, ठीक है, ग्रेजुएशन में आर्ट विषय से यदि आप लोग हिस्ट्री से ऑनर्स कर रहे हैं और आप लोग 3rd ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप लोग जो अपना कोर्स है वह इस प्रकार से फिल करिएगा, जैसे BA। ठीक है, सबसे पहले लिखिएगा BA, उसके बाद यहाँ पे लिखिएगा ऑनर्स। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा ऑनर्स, एंड ऑनर्स के बाद यहाँ पे आप लोग कोस्ट में डाल सकते हैं अपना जो सब्जेक्ट नेम है हिस्ट्री। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं जो आपका पार्ट होगा, यानी जो ईयर होगा आप लोगों का पार्ट 3rd। अब देखिए दोस्तों इसके कहने का मतलब यह हुआ कि परीक्षा का नाम में देखिए इतना आप लोगों को फिल करना पड़ेगा, यानी सबसे पहले आप लोगों के जो कोर्स का नाम है जैसे ग्रेजुएशन में है या PG में है उसका स्पष्ट विवरण होना चाहिए। उसके बाद आपका ऑनर्स पेपर है या मास्टर पेपर है, उसके बाद जो आपका सब्जेक्ट है उसे कोस्ट में, उसके बाद जो आप लोगों का सेमेस्टर है या जो ईयर है उसे आप लोगों को दिखाना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों इसके बाद यहाँ पे आप लोग यदि ध्यान देंगे, देखिए मैंने सबसे पहले तो ये बता दिया कि परीक्षा का नाम कैसे फिल करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग को आगे परीक्षा का वर्ष भी फिल करना है। ठीक है, क्या फिल करना है, परीक्षा का वर्ष। अब देखिए यदि आप लोग का इस साल एग्जाम होने वाला है 2020 में ही यदि होने वाला है तो आप लोग यहाँ पे फिल करेंगे 2020, और यदि 2020 में ना हो करके आप लोग का एग्जाम 2021 में होने वाला है तो यहाँ पे आप लोग 2021 फिल कर देंगे। ठीक है,
तो यहाँ तक तो आप लोगों को कोई परेशानी नहीं आई होगी। इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है, ये भी हम लोग का हो गया परीक्षा का वर्ष। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है विषय, ठीक है, यानी हम लोग का विषय क्या है। तो विषय में तो हमको लगता है किसी भी विद्यार्थी को यह कन्फ्यूजन नहीं होता होगा। यदि आप लोग इतिहास के स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे नॉर्मली हिस्ट्री लिख सकते हैं, ठीक है। यदि आप लोग पॉलिटी के स्टूडेंट हैं तो पॉलिटिकल साइंस आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब जो भी आपका सब्जेक्ट है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। यदि आप लोग का मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स लिख सकते हैं, ठीक है, यानी इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला है आपको, ठीक है। इसके बाद यदि दोस्तों हम लोग आगे की बात करें, ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते चले कि क्या क्या हम लोगों ने फिल कर दिया, ठीक है। तो यहाँ परीक्षा का नाम हो गया, परीक्षा का वर्ष हो गया, उसके बाद विषय भी हो गया, उसके बाद हम लोग को फिल करना है पत्र, ठीक है। क्या फिल करना है? पत्र फिल करना है। तो पत्र देखिए, जो आप लोग का पेपर होगा, ठीक है, वही आप लोग को फिल करना होगा। जैसे देखिए आप लोग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है तो फर्स्ट ईयर में आप लोगों का 2 ऑनर्स पेपर होता है, ठीक है, और 2 ऑनर्स पेपर के अलावा 2 सब्सिडरी पेपर होता है और एक जो होता है वो लैंग्वेज पेपर होता है। तो देखिए यदि आप लोगों का ऑनर्स पेपर है तो उसमें फर्स्ट ईयर में फर्स्ट एंड सेकंड पेपर होते हैं। यदि सब्सिडरी पेपर है तो दोनों जो सब्सिडरी पेपर होते हैं वह पेपर फर्स्ट ही होते हैं, ओके। तो यहाँ पे देखिए यदि आप लोगों के ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर होगा तो यहाँ पे पेपर 1 आप लोग फिल करिएगा। यदि आप लोगों का फर्स्ट ईयर का ही सेकंड पेपर होगा तो यहाँ पे आप लोग सेकंड पेपर फिल कर सकते हैं। यदि आप लोगों का फर्स्ट ईयर में तो 2 ही पेपर होते हैं, उसके वजह से सब्सिडरी में दोनों पेपर में से यदि मान लीजिए कि हिस्ट्री आप लोग का ऑप्शनल है, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस 2 सब्सिडरी पेपर है, तो वहाँ पे आप लोग फर्स्ट दोनों सब्सिडरी पेपर में लिखिएगा। सेकंड ईयर में सब्सिडरी पेपर में दोनों में सेकंड पेपर लिखा जाता है, जबकि ऑनर्स पेपर थर्ड एंड फोर्थ हो जाता है सेकंड ईयर में, ठीक है। यदि वही हम लोग थर्ड ईयर की बात करें दोस्तों, तो थर्ड ईयर में क्या होता है कि आप लोगों का जो ऑनर्स पेपर होता है वह 4 हो जाता है, ठीक है। कितना हो जाता है? 4 ऑनर्स पेपर हो जाता है। और 4 ऑनर्स पेपर में देखिए कौन कौन से पेपर होते हैं, 5, 6, 7 एंड 8, ठीक है। यानी थर्ड ईयर में 8 तक ऑनर्स पेपर होता है। एंड उसके बाद से इसमें सब्सिडरी पेपर कोई नहीं होता है, एक जीएस पेपर होता है जिसका जो पेपर संख्या होता है वह 1 होता है, ठीक है। यानी आप लोगों को पेपर संख्या भरने में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और यदि कंफ्यूजन होता है तो आप लोग हमें कमेंट में पूछ भी सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक पेपर के बारे में मतलब आप लोगों को टोटल जानकारी देना बहुत ही लंबा हो जाएगा, ठीक है। और मैं आप लोगों को यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ कि संक्षिप्त में सारी जानकारी जल्द से जल्द दे दिया जाए। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे विषय भी देख लिया एंड पत्र भी देख लिया। अब देखिए यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे कोड संख्या है। कोड संख्या में दोस्तों हम लोग को कुछ भी फिल नहीं करना है, यह जो फिल करने की जिम्मेवारी है वह हमारे यूनिवर्सिटी की है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग फिर देख रहे होंगे, यहाँ भी कोड संख्या है, इसमें भी हम लोगों को कुछ भी फिल नहीं करना होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग धीरे धीरे करके आगे की चीज़ों को देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ भी दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है प्रश्न 1, प्रश्न 2, प्रश्न 3। ये जो है यह भी हम लोग के भरने की काम नहीं है। यानी परीक्षक जो हम लोग का काफ़ी जांच करेंगे वह यहाँ पे देखेंगे कि हम लोगों ने किस क्वेश्चन का आंसर दिया। यदि फर्स्ट का आंसर दिया है तो फर्स्ट में जो हम लोग का मार्क्स मिलेगा उसे यहाँ पे अंकित किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड पेपर का, ठीक है, फर्स्ट पेपर के यहाँ मार्क्स लिखा जाएगा, सेकंड का यहाँ एंड थर्ड का यहाँ पे मार्क्स लिखेगा। हम लोग को तो 2 ही क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं, तो 2 जो हम लोग यहाँ पे आंसर दिए होंगे उसी का हम लोग को मार्क्स मिलेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप लोगों को क्रमांक फिल करना है, ठीक है। अब देखिए क्रमांक में क्या फिल किया जाता है, ओके। इसे मैं थोड़ा जूम करके आप लोगों को दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों में इसको लेकर के कोई डाउट या परेशानी न रहे, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्रमांक फिल करना होता है। अब देखिए क्रमांक में हम लोग क्या क्या फिल करेंगे। अब देखिए क्रमांक में आप लोग का जो भी क्रमांक हो, जैसे मैं एक साधारणतः कोई भी क्रमांक बता दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि आप लोगों का रोल नंबर है 17-0-33 एंड 413, ठीक। 17-0-33
413 मान लीजिए कि आप लोग का रोल नंबर है, तो उसे आप लोग यहाँ पे फिल कर देंगे और वो भी अंक में, ठीक है, यानी डिजिट में। उसके बाद देखिए आप लोगों को नीचे कुछ रिक्वायरमेंट यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ कि यहाँ क्रमांक फिल करना है और वह भी किस में, तो अक्षर में, ठीक है। तो आप लोग याद करिए, ठीक है। मैंने यहाँ पे फिल किया था 17 0 33 एंड 413, ठीक है। अब देखिए कि इसे हम लोग अक्षर में कैसे फिल करते हैं। तो अक्षर में देखिए फिल करने के क्या तरीके होते हैं। इसको हम लोग इंग्लिश में ही फिल करेंगे, आसानी रहेगा। जैसे 1 7, ठीक है, उसके बाद 0, फिर 3, ठीक है, उसके बाद पुनः 3, उसके बाद 4, ठीक है, उसके बाद 1 एंड उसके बाद 3, ठीक है। यानी इसी को छोटा छोटा करके आप लोग अक्षर में लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे यदि आगे आप लोग देखेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है पंजीयन संख्या, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पंजीयन संख्या, ठीक है। अब पंजीयन संख्या के जगह पे जो आप लोग का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा उसे आप लोग फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर में हम लोग क्या फिल करेंगे। जैसे सबसे पहले आप लोग का रजिस्ट्रेशन नंबर दिया रहता है, जैसे कुछ यहाँ पे आप लोग का नंबर हो सकता है, जैसे 46 0, ठीक है, 80, ठीक है। मान लीजिए कि आप लोग का रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया। परंतु दोस्तों हमें सिर्फ इतना ही फिल नहीं करना है, इसके बाद स्लैश दे करके और जिस वर्ष में आप लोग का रजिस्ट्रेशन हुआ होगा वो यहाँ पे आप लोग फिल करेंगे। जैसे मान लीजिए कि 2017 आप लोग का वर्ष रहा है जिसमें आप लोग का रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो यहाँ पे स्लैश देने के बाद 2017 लिखेंगे। यानी यदि हम लोग पूरी तरह से बात करें कि कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए 46 0 80/2017, ठीक है। यानी इतना हम लोग को फिल करना होगा किसमें, पंजीयन संख्या में। अब दोस्तों हम लोग उसके आगे चलते हैं, ठीक है, देखते हैं आगे। पुनः यहाँ पे दिया गया है परीक्षा का नाम। तो दोस्तों जो शुरू में हम लोगों ने परीक्षा के नाम में फिल किया था वही पुनः यहाँ पे फिल करेंगे, ठीक है। यहीं पे परीक्षा का नाम लिखना है। जैसे कि उसमें हम लोगों ने फिल किया था BA, ठीक है, BA ऑनर्स। उसके बाद कोस्ट में सब्जेक्ट का नाम लिखा था हम लोगों ने हिस्ट्री एंड कॉमा दे करके, और उसके बाद जो हम लोग का पार्ट है, ठीक है, फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, थर्ड ईयर है, उसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। इसमें आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि असाइनमेंट के अगले भाग को हम लोग किस प्रकार से भरते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसको मैंने जूम कर रखा है। इसमें आगे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे देखिए परीक्षा का वर्ष पूछ रहा है कैसे फिल करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे परीक्षा का वर्ष फिल करने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने पहले ही बताया, जैसे 2020 में आप लोग का एग्जाम है तो 2020 लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे 2020 में ना होकर के 2021 में आप लोग का एग्जाम होने वाला है, तो यहाँ पे आप लोग 2021 फिल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम लिखना है। जैसे सब्जेक्ट आप लोग का जो भी हो यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे हिस्ट्री हो तो हिस्ट्री लिख सकते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस हो तो यहाँ पे आप लोग पॉलिटिकल साइंस लिख सकते हैं। मैथमेटिक्स हो तो यहाँ पे आप लोग मैथमेटिक्स लिख सकते हैं, ठीक। तो देखिए ये रहा आप लोगों के सब्जेक्ट से संबंधित जानकारी। इसके बाद है पत्र संख्या। मैंने पहले ही बताया कि जो भी आपका पेपर संख्या होगा, फर्स्ट ईयर में 2 ऑनर्स पेपर होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट ईयर में 2 सब्सिडरी पेपर होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड सब्सिडरी पेपर, ठीक है, उसको आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे समूह है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग को समूह में फिल करना है। तो समूह में हम लोग को कुछ नहीं फिल करना है, समूह हम लोग को खाली छोड़ देना है, क्योंकि यह भरने की जो जिम्मेवारी है वह हमारे यूनिवर्सिटी की है, ठीक है। तो उसे हम लोग छोड़ देते हैं। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, यहाँ पे लिपि भरना होता है। अब लिपि देखिए आप लोग के ऊपर डिसाइड करता है कि आप लोग किस लिपि में एग्जाम देना चाहते हैं। यदि हिंदी मीडियम से देना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पे देवनागरी फिल कर सकते हैं, और यदि आप लोग इंग्लिश मीडियम में देना चाहते हैं तो आप लोग रोमन लिपि फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यदि आप लोग का जो लिपि है वह यदि देवनागरी है तो आप लोग उसे हिंदी में ही लिख सकते हैं, कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। नॉर्मली देवनागरी, ठीक है, देवनागरी लिपि लिख सकते हैं यदि आप लोग हिंदी के स्टूडेंट हैं तो, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो, ठीक है। यदि आप लोग इंग्लिश में राइटिंग करना चाहते हैं
तो आप लोग यहाँ पे नॉर्मली रोमन स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। ठीक है, रोमन स्क्रिप्ट आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम लोग असाइनमेंट के अगले खंड को देखेंगे। ठीक है, अब देखिए अगले खंड में क्या है। अगले खंड में है सत्रीय कार्य जमा करने की तिथि। ठीक है, अब देखिए ये तो आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि जिस दिन आप लोग का एग्जाम होगा उसी दिन असाइनमेंट जमा करने होते हैं यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तो जो आप लोग का एग्जामिनेशन डेट होगा वही आप लोग का सत्रीय कार्य जमा करने की तिथि भी होगी। जैसे मान लीजिए कि आप लोगों का जो एग्जाम है वह है 7 जनवरी 2021। ठीक है, तो यही जो है यह आप लोगों के सत्रीय कार्य जमा करने की तिथि हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि अब आप लोगों को इसको लेकर के कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होंगे। एक बार मैं फिर से आप लोगों को असाइनमेंट का पूर्ण पृष्ठ दिखा दे रहा हूँ। यदि इसके बावजूद भी कुछ बातें छूटी होंगी तो आप लोगों को मैं यहाँ पे बता दूंगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे योग दिया है, तो ये आप लोगों को भरने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे यूनिवर्सिटी की जो रिक्वायरमेंट है वो है। यहाँ पे परीक्षा का हस्ताक्षर, यहाँ पे हम लोग को कुछ नहीं करना है, मैंने जितना बताया बस उतना ही आप लोग को फिल करने हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आवश्यक कुछ निर्देश भी दिया गया है, जिसे आप लोग तो अपने असाइनमेंट में पढ़ ही सकते हैं, तो ये मुझे आप लोगों को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें बस आप लोगों को पारदर्शिता रखने के बारे में बातें की गई है कि आप लोग कहीं से भी नकल न करें। यदि आप लोग नकल करते हैं तो आप लोग को 0 अंक दिए जाएंगे, मगर दोस्तों आप लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि असाइनमेंट बस घर पे लिखा जाता है, इसलिए इतनी सावधानी बरतने की बात की जाती है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे बच्चे किताब से भी छाप के ले जाते हैं और ऐसा कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो आप लोग, मैंने जो भी आप लोगों को बातें बताई उसको ध्यान में रख करके अपने असाइनमेंट को फिल करें, और यदि इसके बावजूद भी आप लोगों को कोई परेशानी होती है तो हमें कमेंट में बता सकते हैं, उसका उचित निदान किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।